हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम लोग हाइपोटेंशन की बात करेंगे, कम ब्लड प्रेशर की। क्या इसके कारण होते हैं, कैसे लक्षण आते हैं, इलाज क्या होता है और कैसे बचा जाए, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हाइपोटेंशन की। हाइपोटेंशन का मतलब है कि शरीर के अंदर ब्लड कम प्रेशर से बह रहा है। जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो लेस देन 120/80 होना चाहिए। हाइपोटेंशन तब बोलते हैं जब किसी का ब्लड प्रेशर 90/60 से कम हो जाए, मतलब कि जो ऊपर वाला सिस्टोलिक है वो 90 से कम होने लगे तो हाइपोटेंशन बोलते हैं। इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि जैसे ये ब्लड वेसल्स है, जो हमारी आर्टरी है, इसमें नॉर्मली प्रेशर से खून इसलिए बहता है कि जो हमारे शरीर के वाइटल्स आर्गन है, जैसे कि दिमाग है, लीवर है, किडनी है, वहाँ पे न्यूट्रिशन पहुंच जाए, ऑक्सीजन पहुंच जाए, ताकि ये सारे ऑर्गन अच्छे से काम करें और वहाँ से जो टॉक्सिक या वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं वो शरीर से बाहर चले जाएं। तो अगर किसी का ब्लड प्रेशर कम रहता है, सपोज करो 100 के आसपास रहता है, 95-90 रहता है, पर उसको किसी तरह के लक्षण नहीं आ रहे, कोई उसको बीमारी नहीं है, किसी तरीके से उसको दवाई नहीं चल रही है, जैसे कि बीपी की दवाई नहीं चल रही। ज़्यादातर केस में जो हाइपोटेंशन है बीपी की दवाइयों के साइड इफेक्ट कारण होते हैं। उस केस में कोई इलाज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अच्छा है उनके लिए कि उनका शरीर कम प्रेशर में ही उनका काम चल रहा है। अमूमन जो महिलाएं हैं उनके साथ ऐसा होता है कि 90, 95, 100 के आसपास ब्लड प्रेशर बहुत सारी महिलाओं का रहता है और उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। तो इस बात को हमेशा समझना है कि सिर्फ ब्लड प्रेशर नाप लेने से और कम आए इसका मतलब हाइपोटेंशन है, इलाज नहीं करवाना होता है। अगर हाइपोटेंशन में कोई लक्षण आ रहा है या किसी बीमारी के कारण हो रहा है या तो बीपी की दवाई चल रही है, उससे अगर हाइपोटेंशन होता है तो वो सिग्निफिकेंट बात होती है। ठीक है, तो एक चीज़ हमने समझ में आ गया कि किसी का ब्लड प्रेशर 90/60 से कम होने लगेगा तो हम उसको हाइपोटेंशन की कैटेगरी में रखेंगे। अब बात करते हैं इसके कारण क्या है। ज़्यादातर केसेस में जो हाइपोटेंशन का कारण है वो जो ब्लड प्रेशर की दवाई दी जाती है ब्लड प्रेशर कम करने के लिए, उसका डोज सही नहीं है, ज़्यादा डोज में दी जा रही है, ज़्यादा बार दी जा रही है, ज़्यादा दवाइयाँ दी जा रही हैं। तो या तो उसके कारण होता है, या तो जो ओल्डर एज ग्रुप में है, जब ज़्यादा उम्र हो जाती है, बुढ़ापे में 50-60 के बाद जब मांसपेशियों में उतनी टोन नहीं रहती, या जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें भी उतना टोन नहीं रहती, या हार्ट अच्छे से पंप नहीं कर पाता, तो उस समय ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है। स्पेशली अगर वो ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं तो जो शरीर का पानी है वो नीचे की तरफ ज़्यादा आ जाता है, पैर की तरफ या कमर के नीचे आ जाता है, तो उस केसेस में हो सकता है। या खाना खाने के बाद कई बार लोगों को ब्लड प्रेशर की कम होने की शिकायत हो जाती है, और ऐसे कई लोग जो लेटे हुए हैं और सडन खड़े हो गए, उस केसेस में कई बार ब्लड प्रेशर कम होने की शिकायत रहती है। ऐसे अगर किसी के शरीर में पानी की कमी हो जाएगी तो उसका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। कुछ दवाइयाँ हैं, एक तो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हैं, दूसरी एंजाइटी की दवाइयाँ हैं, एंटी डिप्रेसेंट हैं, या किसी का हार्ट अच्छे से काम नहीं कर रहा है, पहले उसको हार्ट अटैक हो चुका है या हार्ट उसका कमज़ोर हो गया है किसी बीमारी के कारण, प्रेगनेंसी वगैरह में भी ब्लड प्रेशर कम रहने की शिकायत रहती है। तो इतने सारे ब्लड प्रेशर कम होने के कारण रहते हैं। और अब अगर लक्षण की बात करेंगे, किसी का ब्लड प्रेशर कम रहता है तो क्या लक्षण आएंगे। जो मेन लक्षण आते हैं वो इसलिए आते हैं कि शरीर के में, स्पेशली ब्रेन में अच्छे से खून नहीं पहुंच रहा है और ऑक्सीजन वो डिलीवर अच्छे से नहीं कर पा रहा है, इस कारण से लक्षण आते हैं। तो ज़्यादातर लक्षण या तो ऐसा आता है कि सिर घूम रहा है, सिर भारी सा लग रहा है, सिर में दर्द हो सकता है, या आँखों के सामने धुंधला दिखाई दे सकता है, या कानों में भारीपन लग सकता है, या कानों में अजीब सी आवाज़ आ सकती है। तो अमूमन इस तरह के लक्षण आते हैं। और कई बार चूंकि खून नहीं मिलता शरीर को तो एक थकान का अनुभव होता है, टायर्डनेस सी फीलिंग होती है, कई बार उल्टी वगैरह भी हो सकती है, सिर में दर्द हो सकता है। तो बेसिकली ये लक्षण होते हैं। कई बार बेहोश भी हो जाते हैं लोग, काफ़ी देर तक खड़े हैं, बेहोश होके नीचे गिर गए, तो एक बेहोशी वाली भी प्रॉब्लम हो सकती है, नीचे गिरने की भी समस्या हो सकती है। तो अमूमन ब्लड प्रेशर कम होने पे इसी तरह के मरीजों में लक्षण आते हैं। एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि सारे लोगों में लक्षण नहीं आते। ऐसा नहीं है कि किसी का ब्लड प्रेशर 90 या 90 से कम हो गया तो सबको लक्षण आएंगे। कुछ लोगों में लक्षण आते हैं और कुछ में नहीं आते। जिसमें आएंगे तो ज़्यादातर में सिर घूमना, चक्कर आना, सिर में दर्द रहना, इस तरह की ही प्रॉब्लम आती है। अब किसी को इस तरह की समस्या है तो सबसे पहले तो उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ब्लड प्रेशर एक्चुअली कम हुआ है कि कोई दूसरी प्रॉब्लम है। उसके लिए फिर हमें कुछ जांच करनी पड़ेगी। जांच में ज़्यादातर केस में एक तो ब्लड प्रेशर नापना है, अलग अलग समय पे, लेटे हुए पे रहने पे, बैठे हुए रहने पे, खड़े हुए रहने पे, तो अलग अलग पोजीशन में और दिन के अलग अलग समय ब्लड प्रेशर नापना है। उससे पॉस्चरल हाइपोटेंशन वगैरह है कि नहीं, या खाना खाने के बाद ब्लड प्रेशर कम हो रहा है कि नहीं, या दवाई खाने के बाद,
तो उससे एक तो पता चलेगा, यूरिन वगैरह में जांच करनी है, शुगर की जांच करनी है, हार्ट रेट कितनी है, पल्स कितना आ रहा है, ब्रीदिंग कितना है, एक जनरल असेसमेंट। और इसके अलावा इसमें हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई पुरानी अगर बीपी की इलाज की हिस्ट्री है, या कोई अभी कोई बीमारी हो गई है, कोई मेजर सर्जरी हो गई, कोई और दवाई चल रही किसी भी तरह के मानसिक दवाइयाँ, तो उससे ओवरऑल हम ये असेस करने की कोशिश करते हैं उस मरीज में कि क्या इसको प्रॉब्लम हो सकती है, किस वजह से ये हाइपोटेंशन है। ज़्यादातर केसेस में जो हिस्ट्री मिलती है वो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ खाने की मिलती है, और हो सकता है कुछ लोगों में कोई खास हिस्ट्री नहीं मिले, कुछ पानी कम होने की हिस्ट्री हो जाए। तो इस तरह के चीज़ों से हम इसको पता करते हैं कि क्या समस्या हो सकती है। अब इलाज की बात करें तो नापने में हाइपोटेंशन आ रहा है लेकिन कोई लक्षण खास नहीं आ रहा है, उस केसेस में इलाज की ज़रूरत नहीं होती। इलाज की ज़रूरत अमूमन तब पड़ती है जब किसी को सीवियर लक्षण आने लगे, उसकी लाइफ इम्पेयर होने लगे, बेहोशी लगने लगे, आंखों के सामने धुंधला दिखाई देने लगे। तो ज़्यादातर केस में जो कारण है उसको आइडेंटिफाई करना है और उसको सॉल्व करना है। जैसे कि मैक्सिमम केसेस में अगर दवाइयों के डोज के कारण हो रहा है या कोई स्पेशल दवाई से हो रहा है, जैसे कि बीपी की दवाई से हो रहा है, तो बीपी की दवाई का है तो डोज कम कर सकते हैं या उसको चेंज करवा सकते हैं, या कोई दूसरी दवाई के कारण हो रहा है तो उसको बंद कर सकते हैं। और ऐसे ही अगर किसी को पानी की कमी के कारण हो रहा है तो पानी पिलाने से उसका बीपी ठीक हो जाएगा। और इलाज की और बात करें तो एक तो पानी पीना है, पानी पीने से क्या होगा, आपके शरीर का जो प्लाज्मा वॉल्यूम है, ब्लड का वॉल्यूम है, वो बढ़ जाएगा। तो पानी कम से कम 4 से 5 लीटर पर डे पीना है, चाहे वो जूस के फॉर्म में हो, मिल्क के फॉर्म में हो, शरबत के फॉर्म में हो, सादा पानी हो, नींबू पानी हो। तो एक तो पानी लेना है, और दूसरा अगर ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो नमक पानी भी ले सकते हैं, पानी के अंदर नमक डाल सकते हैं। जो नमक होता है उसमें सोडियम होता है, सोडियम पानी को शरीर के अंदर रोकता है, वाटर रिटेंशन कराता है, उससे कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। और ऐसे ही खाने में थोड़ा सा नमक ज़्यादा यूज करें, जिसमें नमक ज़्यादा होता है तली भुनी चीज़ें हैं, तीखी चटपटी चीज़ें होती है जैसे नमकीन, समोसा, इस तरह से। या मैं तो ये बोलूँगा जो वेजिटेबल्स हैं उसमें ज़्यादा नमक यूज कर सकते हैं, या सब्जियों में यूज कर सकते हैं। दिन के लगभग 6 से 8 ग्राम इतना यूज करना है, बहुत ज़्यादा नहीं कि दिन भर नमक ही खाते रहें। कुछ और बदलाव करने की ज़रूरत है, जैसे कि ज़्यादा देर खड़े नहीं रहना है। तो खड़े ज़्यादा देर रहने से ब्लड प्रेशर कुछ लोगों में कम हो जाता है, तो वो अवॉइड करें। दूसरा, जब लेटे हुए हैं तो एकदम सडन खड़े नहीं हो जाएं, पहले बैठें उसके बाद खड़े हों धीरे धीरे कुछ समय लेके, ताकि वो जो ब्लड का वॉल्यूम है वो एडजस्ट हो जाए। एकदम से खड़े होने पे ब्रेन को नहीं पहुंचता। और ऐसे ही जब बैठे हैं तो अगर पैर एक दूसरे ऊपर चढ़ा लेते हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि नीचे का जो ब्लड है वो ऊपर आ जाता है, या जो मांसपेशियां हैं वो थोड़ी सी टाइट हो जाएं। जैसे ये मैंने ऐसे कर लिया है तो ब्लड प्रेशर थोड़ा सा मेरा यहाँ का जो ब्लड वॉल्यूम है ऊपर की तरफ आ जाएगा। या बैठने की जो स्क्वेटिंग पोजीशन होती है, पेशियां टाइट हो जाएं, उससे जो ब्लड वॉल्यूम है वो ऊपर की तरफ आ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। एक्सरसाइज रेगुलरली करना चाहिए। एक्चुअली जो आर्टरी है ये मांसपेशियों के ऐसे बीच में से जाती है, तो नीचे का जैसे वेन भी है जिसमें ब्लड इकट्ठा होता है, वो मांसपेशियों के बीच में रहता है। अगर मांसपेशियों की टोन रहेगी या मांसपेशियां ज़्यादा रहेंगी तो वो इजीली ब्लड को ऊपर धकेल पाएंगी दोबारा से हार्ट के। जो ओल्डर एज ग्रुप में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि मांसपेशियों की टोन खत्म हो जाती है, मांसपेशियां कम हो जाती हैं नंबर में। तो ये भी चीज़ ध्यान रखना कि एक्सरसाइज से भी काफ़ी फ़ायदा होता है। और ऐसे कंप्रेशन स्टॉकिंग करके आता है कि जो हमारा पैर है नीचे, जो पेशेंट का पैर है उसको कंप्रेशन की स्टॉकिंग पहना दी जाए। एक इमेज में लगा दूंगा, कुछ इस तरह की आती है जो ब्लड का वॉल्यूम है वो इजीली ऊपर की तरफ आ जाता है। तो ये कुछ उपाय हैं, इनसे करा जा सकता है। रेयरली मेडिकेशन की जरूरत पड़ती है तो मेडिसिन आती है जो ब्लड वेसल्स से उसकी टोन को बढ़ा दे। मिडोड्रीन करके टेबलेट आती है जो ब्लड वेसल्स की टोन बढ़ा देगी, तो उससे ब्लड प्रेशर इंप्रूव हो जाएगा। या तो फ्लूड्रो कार्टिसोन करके टेबलेट आती है जो शरीर के अंदर जो सोडियम है उसको बढ़ा देती है, सोडियम का रिटेंशन कराती है, तो ओवरऑल जो ब्लड का वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। मेडिकल जो दवाइयों की ज़रूरत यूजली नहीं पड़ती, ज़्यादातर केसेस में काम बन जाता है पेशेंट का, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा कारण मिलता है जिसको हम आसानी से ठीक कर सकते हैं। और अगर इसके शरीर पे दुष्प्रभाव की बात करें कि हाइपोटेंशन का क्या दुष्प्रभाव पड़ता है, तो मेन जो प्रॉब्लम होती है, एक तो पेशेंट अगर गिर जाता है, स्पेशली ओल्डर एज ग्रुप में, तो हड्डियां टूटने का डर रहता है, कूल्हे में फ्रैक्चर हो सकता है, या शरीर के दूसरे हिस्सों में भी इंजरी हो सकती है, कहीं कट लग सकता है।
और दूसरा जो वाइटल्स आर्गन है, स्पेशली अगर हार्ट में ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी तो हार्ट में डैमेज होने के चांसेस रहते हैं, ब्रेन में डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। तो ये कुछ इसके दुष्प्रभाव हो सकते हैं। दोस्तों, ये हमने हाइपोटेंशन के बारे में जान लिया कि ब्लड प्रेशर कम होने के क्या कारण लक्षण हैं और इलाज आपने ये समझ लिया होगा। मैं एक चीज़ जरूर बोलूँगा कि हाइपोटेंशन अगर सिर्फ नापने से कम आ रहा है तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई यहाँ लक्षण आ रहा है तब डॉक्टर से मिले, समझें कि क्या कारण हो सकता है और उसका फिर आसानी से इलाज हो सकता है।